हाय गाइस, आज हमारे गैरेज के अंदर एक मारुति का ऑल्टो 800 कार रिपेयर होने के लिए आई हुई है, जिसके अंदर स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। इसकी स्टार्टिंग प्रॉब्लम कुछ अजीब टाइप से है। जैसे हम उसे सेल्फ को क्रैंक करते हैं तो सेल्फ स्टार्टर से सेल्फ तो ले रही है, इंजन अच्छी तरह क्रैंक भी हो रही है और इसकी बैटरी भी फुल्ली चार्ज है, फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो आज हम इस फॉल्ट को डायग्नोसिस करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाले हैं और इसे रिपेयर करने का भी एक सिंपल सा तरीका आपको बताने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आप अपने गाड़ी को भी कहीं भी रिपेयर कर सकते हैं और आप अपने हजारों रुपए भी बचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर के हुए शुरू करते हैं। तो चलिए हम इंजन कंपार्टमेंट के अंदर आ जाते हैं और सेल्फ को क्रैंक करते हैं। देखिए, जैसे हम सेल्फ को क्रैंक करते हैं तो फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। हम जैसे ही इसे इग्निशन की को ऑन करते हैं तो सारे लाइट्स भी ऑन हो जाते हैं, सारे सिस्टम भी प्रॉपर वर्क कर रहा है, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो फिर से हम अपने इंजन कंपार्टमेंट की ओर आ जाते हैं और आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर जो HT लीड्स ये आपको दिखाई दे रहे हैं, तीनों सिलेंडर्स के अलग अलग होते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो सिलेंडर्स है इसके HT लीड्स को हम रिमूव करके देखेंगे इसके अंदर स्पार्क प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। इसके सबसे पहले कपलर को रिमूव करेंगे और HT लीड को रिमूव करने के बाद बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे स्क्रू ड्राइवर को लगाएंगे और गाड़ी को क्रैंक करेंगे। जैसे हम गाड़ी को क्रैंक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर स्पार्क अच्छी तरह से आ रही है। इसका मतलब ये वर्क प्रॉपर कर रहा है। यह HT लीड पूरी तरह से सही है। तो फिर से हम इसे सेट कर देंगे। इसके बाद इसके कपलिंग्स के अंदर हम टेस्टिंग लैंप को लगाएंगे और गाड़ी को फिर से क्रैंक करेंगे। जैसे हम इसे क्रैंक करते हैं तो हम देखते हैं इसके अंदर प्रॉपर करंट फ्लो भी हो रहा है। इसका मतलब इसका कपलिंग भी सही है। इसके बाद इस कपलर के पीछे लगे हुए जो केबल्स हैं उसको चेक करेंगे, कहीं से वो ब्रोकन तो नहीं है। अगर ब्रोकन है तो उसे रिपेयर करेंगे, नहीं तो फिर से उस कपलर को हम प्रॉपर फिट कर देंगे। उसके बाद हम इसके फ्यूल के कनेक्शन को चेक करेंगे। ये जो आपको पाइपलाइंस दिखाई दे रही है पेट्रोल के इनलेट पाइपलाइंस है, तो हम इसे रिमूव करेंगे और इसे चेक करेंगे कि इसके अंदर फ्यूल आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसे चेक करने के लिए हम एक बोतल लेंगे और उसे बोतल के अंदर इस पाइप को डालेंगे और उसके बाद गाड़ी को के इग्निशन की को ऑन करेंगे। इग्निशन की को ऑन करो। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि हम इग्निशन की को ऑन करते हैं तो इसके अंदर पेट्रोल नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसके पंप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो चलिए हम इसके पंप को प्रॉपर चेक करते हैं। पंप को चेक करने के लिए हम गाड़ी के बैक सीट पर आ जाते हैं, जिसके सीट को मैंने पहले ही रिमूव कर रखा है। ये जो आपको केबल दिखाई दे रही है, यह केबल पंप में जो जाने वाली केबल है वो है। इसके अंदर 4 केबल्स लगे हुए हैं। 2 मोटे केबल्स होते हैं, 2 पतले केबल्स होते हैं। जो मोटे केबल्स हैं यह पंप के केबल्स होते हैं और जो 2 पतले केबल्स हैं इसके जो मीटर्स गेज होते हैं उन सभी के लिए होते हैं। तो हम इसके कपलर को पहले रिमूव करेंगे और चेक करेंगे कि क्या इसके अंदर करंट फ्लो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने कपलर को रिमूव कर दिया है। रिमूव करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि इसके पोर्ट के अंदर जो भी कनेक्शन है क्या वह सही है नहीं है। उसके बाद हम टेस्टिंग लैंप को इस कपलर के अंदर लगाएंगे। लगाने के बाद हम इसके इग्निशन की को ऑन करेंगे। इग्निशन की को ऑन करो। देखते हैं जैसे आप इग्निशन की को ऑन करते हैं तो इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब है कि इसकी इलेक्ट्रिक कनेक्शन यहाँ तक प्रॉपर सप्लाई हो रही है। तो इसका मतलब है यहाँ तक केबल में कोई फॉल्ट नहीं है। अब जो ये केबल्स दिखाई दे रहे हैं यह पंप के अंदर जाने वाली केबल्स हैं। इसे हम चेक करेंगे। इसे चेक करने के लिए हमें टैंक को डाउन करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम टैंक को डाउन कर लेते हैं। हमने इसके टैंक को डाउन कर लिया है। इसके टैंक को बाहर निकालते हैं। जैसे हम इसके टैंक को बाहर निकालते हैं तो आप देख पा रहे होंगे इसके जो कपलर के अंदर वायर की कनेक्शन जा रही है वह टूटी हुई कनेक्शन है। हो सकता है इसे चूहे ने काट रखी हो, जिसके कारण इसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो पा रहा हो। तो सबसे पहले हम इसे रिपेयर करेंगे। इस केबल्स को रिमूव करने के लिए इसके अंदर जो कपलर्स दिखाई दे रहे हैं इसे ऊपर की ओर खींचेंगे तो ये कपलर रिमूव हो जाएगा। उसके बाद जो ये तार कटे हुए हैं इसे हम सबसे पहले रिपेयर करेंगे। तो इस प्रकार से हम कपलर को खींच करके इस केबल को रिमूव कर लेते हैं और इसे रिपेयर करते हैं। मैंने इसके अंदर नए केबल्स को लगा दिया है। अब इसके कनेक्शन को चेक करेंगे कि क्या इसके अंदर करंट की सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है। इसके कपलर को जो हमने पहले रिमूव कर रखा था उसे फिर से फिट कर देंगे। इसके बाद जो है टेस्टिंग लैंप को लगाएंगे और इसे कनेक्शन के करंट सप्लाई को चेक करेंगे। इग्निशन की ऑन करो। देख पा रहे होंगे जैसे इग्निशन की ऑन करता है तो इसके अंदर करंट की प्रॉपर सप्लाई हो रही है। इसका मतलब ये जो तार ब्रेक था जिसके कारण यह काम नहीं कर रहा था, तो हमारा कनेक्शन यहाँ तक सही है। अब इसे हम फिर से पंप में फिट कर देंगे। इसके कपलर को फिर से हम पंप के कपलर के साथ कनेक्ट कर देते हैं और टैंक को गाड़ी में माउंट कर देते हैं। कपलर को फिट करने के बाद
टैंक को हमने माउंट कर दिया है। अब फिर से हम इंजन कंपार्टमेंट पर आ करके उसके फ्यूल के सप्लाई को चेक करेंगे। इग्निशन की ऑन करो तो देख पा रहे होंगे जैसे अब इग्निशन की ऑन किया जाता है तो फ्यूल का प्रॉपर सप्लाई होने लगता है। इसका मतलब हमारा पंप पूरी तरह सही हो चुका है। इसके बाद फ्यूल पाइपलाइन के कनेक्शन को फिर से हम कनेक्ट कर देंगे और आपकी गाड़ी सही हो जाएगी। इस प्रकार अपने गाड़ी को आप प्रॉपर रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली ऐसी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।